अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सविया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मौसम का ये हाल देखें। अभी सुबह जो है 11 बजे तक इतनी तेज़ धूप थी और अब इतने बादल हो रहे हैं जैसे अभी बारिश आ जाएगी। यहाँ वैसे सर्दियों का मौसम है लेकिन कुछ मौसम का पता ही नहीं चल रहा। तो बस देखते हैं बारिश होती है कि नहीं। बादल तो बहुत ज़्यादा हैं। और आज हमने इतने अच्छे मौसम में क्या बनाया है तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। क्योंकि जब मौसम बहुत अच्छा होता है ना तो मज़े मज़े की चीज़ें खाने का वैसे ही दिल कर रहा होता है। तो भले आपकी तबीयत ख़राब हो, अच्छी हो, गला ख़राब हो, लेकिन मज़ेदार चीज़ें खाने का ना ऐसे मौसम में ही बहुत मज़ा आता है। तो चलें चलते हैं और दिखाती हूँ कि मैंने कैसे जुगाड़ लगा के उन चीज़ों को बनाया है। तो जी यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ था वॉफ़ल का ये वाला पैकेट। तो ये बिल्कुल रेडी टू मेड है। तो इसके अंदर हम लोगों ने बस चीज़ें ऐड करनी है 2। बाकी यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है और इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये वाला जो ब्रांड है ना, हम फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने कभी भी यूज़ नहीं किया और सिर्फ ब्रांड ही फ़र्स्ट टाइम यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग जो है वॉफ़ल ही घर में पहली दफ़ा बना रहे हैं। वैसे तो बाहर के वॉफ़ल की तो क्या ही बात है, वो तो बहुत ही मज़े के होते हैं और मैंने हेडे का खाया था, वो तो बेइंतहा मज़ेदार था। खैर यहाँ पर से हमने डब्बे के अंदर से पैकेट निकाला है। इसके अंदर सब कुछ मिक्स है। बस हमने क्या करना है, एक अंडा डालना है और थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो पानी भी डाल लें, दूध भी डाल लें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया था और एक अंडा डाल दिया था और इसको एक थिक सा बैटर बना लेना है। और हम लोगों ने जो है ना पूरा पैकेट यूज़ नहीं किया था, तो हमने शायद 1/4 यूज़ किया है पैकेट। हम ट्राई कर रहे थे कि बनेगा कैसा, कहीं ऐसा ना बाकी चीज़ें भी ज़ाया हो जाएं। तो हमने ट्राई करने के लिए बस इतना सा लिया है अभी। तो उस हिसाब से हमने चीज़ें डाली। एक अंडा, अगर आप पूरा पैकेट लेंगे तो उसके ऊपर लिखी हुई है सारी डिटेल कि कितना कितनी सारी चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर हमने एक अंडा डाल दिया और दूध डाल दिया और इसको इस तरह का थिक सा बैटर बना लिया। अब मज़े की बात ये थी कि वॉफ़ल तो ले आए लेकिन वॉफ़ल बनाने वाली जो वो मशीन होती है वो हमारे पास थी ही नहीं। तो और अगर हम उसको किसी पैन में बनाते वो पैन केक बन जाता। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हमारे पास ये टोस्टर रखिए, इसमें ट्राई करते हैं। तो ये जो जुगाड़ हमने लगाई है ना, इससे काम तो बहुत ज़बरदस्त हो गया था। लेकिन हमारी जो ये टोस्टर है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाती, पता नहीं इसके साथ क्या मसला है। तो खैर काम तो हमारा हो ही गया था। तो हमने क्या किया ना, थोड़ा सा ऑयल लेके 2-3 ड्रॉप उसकी बेस पे हमने लगा दिया कि जब हम बैटर डालें तो वो चिपके नहीं। तो और यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ही ट्राई करना था, तो पहले अभी हमने एक ही बनाया और हमने 5 मिनट तक इंतज़ार किया। और 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद जब हमने टोस्टर खोला तो अंदर से कुछ इस तरह के नज़ारे निकले। जिस तरह का हम सोच रहे थे वैसा बन तो गया था, लेकिन इतना क्रिस्पी नहीं बना था जितना होना चाहिए वॉफ़ल को। लेकिन काम हमारा हो गया था। और बस जब हमारा ये एक इतना अच्छा सा हो गया था, फिर हमने सारे ही लगा दिए, चारों लगा दिए। और फिर इसको तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट के लिए कुक होने दिया ताकि वो और भी मज़ीद क्रिस्पी हो जाए। लेकिन इतना क्रिस्पी नहीं हो रहा था, ये कुछ मशीन के साथ ना हमारे मामले कुछ ख़राब हैं, तो ये क्रिस्पी नहीं करती है। बस ये है कि थोड़ा सा सेक देती है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम और ज़्यादा टाइम के लिए इसको लगाएंगे, यानी कि कोई 15-20 मिनट, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वॉफ़ल जो हैं जल के कुछ अजीब ही हालत निकले। तो इसलिए मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही उसको निकाल लिया था। मीन्स 12 मिनट के अंदर तो मैंने निकाल ही लिया था। तो जो ये 12 मिनट के बाद निकला ना, तो इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह की नज़र आ रही थी। और जो एक था ना इसमें वो कुछ ज़्यादा ही सिक गया था, बाकी जो 3 थे वो इतने नहीं हुए ऊपर से। तो फिर हमने क्या किया, थोड़ा पलट के इसको दोबारा से थोड़ा सेक लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा सा हो गया था, हमने बड़ा इंजॉय किया। तो हम लोगों ने इसके ऊपर जो लवाजमात लगाए थे, आइसक्रीम हमारे पास पहले से ही रखी हुई थी कीवी फ्लेवर में, और बाकी हमारे पास चॉकलेट भी रखी हुई थी। तो फिर हमने क्या किया, उन्हीं से काम चलाया और उसी को ऊपर हमने डेकोरेट किया। अच्छा, जो हमने क्वार्टर बनाया था, पाउडर क्वार्टर हिस्सा हमने डाला था उसका, तो उसके अंदर तकरीबन 5 बने थे। अगर हम पूरा पैकेट डालेंगे तो अच्छा खासे बन जाएंगे वॉफ़ल। तो इसलिए बस मुझे और मेरी सिस्टर इन लोग को खाना था, तो हमने इतने ही बनाए। और यहाँ पे हमने कीवी फ्लेवर की आइसक्रीम लगाई है ऊपर, और फिर उसके बाद हमने चॉकलेट ऐसी रख दी थी और वो साथ साथ हम खा रहे थे। बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो मतलब अगर आपके घर में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो जुगाड़ लगा कर आप कुछ भी बना सकते हैं। अभी टेंशन लेंगे कि जी हमारे पास फ़लाना मशीन नहीं है, अगर एक पैकेट के लिए हम मशीन ख़रीदें
और जब दूसरी ही मशीन से वो काम निकाल आ रहे हैं तो फिर ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। इसलिए जो गाड़ी काम करें और चीज़ों को एंजॉय करें और मज़े से खाएं पिएं बस। वैसे मैं एक बात ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने आज तक हेडे जैसा वॉफ़ल कहीं पर भी नहीं खाया, और वो जो मैंने खाया था जब मैं पाकिस्तान गई थी लास्ट ईयर, बहुत ही मज़े का था। अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं और अभी तक जो है हेरी का वॉफ़ल ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का होता है। और बस यहाँ पर मेरा भी वॉफ़ल बिल्कुल रेडी हो गया था आइसक्रीम और चॉकलेट के साथ, और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक तो मौसम आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देख ही लिया था कि कितना हसीन हो रहा है, तो ऐसे मौसम और मज़ेदार चीज़ें खाने को मिले तो मज़ा दोबाला ही हो जाता है। और बस वॉफ़ल खाने की थोड़ी देर के बाद बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, हम लोग उसी में लगे रहे। फिर मैंने कुछ ख़ास शूट नहीं किया। बस अब डिनर करने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि ठंड इतनी हो रही है कि जल्दी ही सो जाते हैं। इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे थे, और क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है तो सबके साथ मसला चल ही रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी गला ख़राब ये सब। तो मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए देसी कहवा बना रही थी पीने के लिए। वो जो है इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि दवाइयाँ वगैरह खाने से बेहतर है कि इंसान देसी टोटके कर ले। तो उनके लिए मैं बना रही थी कहवा यहाँ पर। तो सिर्फ अदरक और गुड़ का कहवा बना रही थी। और ये जो होती है ना चीज़, अदरक और गुड़, जब आप इसको पीते हैं तो वो गले में जो जलन होती है इसको पीने से, तो बस यूँ समझ लें कि गला ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा मैंने ख़ुद भी पी लिया था क्योंकि मुझे भी नज़ला ज़ुकाम वगैरह चल ही रहा है, कभी हो जाता है कभी सही हो रहा है, इसी तरह से ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अदरक को छील लिया, हल्का फुल्का उसका छिलका उतार लिया था ऊपर से, और उसको छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया था। और यहाँ पर मैं नाकाम कोशिश कर रही थी गुड़ को तोड़ने की, जबकि डिनर करने के बाद ही मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया था कि ये आसानी से टूट जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था लेकिन ये नहीं टूट रहा था किसी सूरत में। मैंने बहुत मेहनत करने के बाद इसको बहुत ही चूरा चूरा करके जो तोड़ना होता है ना, खुरच खुरच के, फिर मैंने वैसे ही इसको तोड़ा था। खैर यहाँ पर मैंने एक गिलास से कम थोड़ा पानी लिया है, और यहाँ पर एक और नाकाम कोशिश, ये जल ही नहीं रहा था। मेरे हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ में मुझे चूल्हा जलाना था, तो ये जल ही नहीं रहा था। तो बस फिर थोड़ा इसके ऊपर भी मेहनत की, और फिर इस पर हमने चढ़ा दिया है पानी। अच्छा, पानी के अंदर मैंने अदरक डाल दिए। पानी को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, बस हल्का हल्का जब वो गर्म होने लग जाए और उसके अंदर ही अदरक को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो वो अदरक का टेस्ट उसमें आ ही जाएगा। और यहाँ पर मैंने इतना जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने गुड़ लिया है, और थोड़ी सी मैंने अदरक ली। और जब अदरक पानी में उबलने लग जाए, यानी पानी अदरक वाला उबलने लग जाए, हल्का हल्का सा, बहुत तेज़ ना उबले, उसको उसी में छोड़ दें 5-10 मिनट के लिए। और फिर वो पानी जो है गुड़ वाले उसमें डाल दें। पहले एक गिलास में अपने गुड़ डालना है और फिर ये पानी ऊपर से डाल के उसको डिज़ोल्व कर लें। और रात को सोने से पहले पीना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं पीना है, उठना नहीं है, और पी के सो जाना है बस। तो फिर इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, गला वाला ठीक हो जाता है, अच्छा रहता है बहुत। वैसे इसका टेस्ट भी मज़े का लगता है, और जब ये गले में जलन मचाता है तो और भी सुकून ही मिल रहा होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपका गला शला ख़राब है तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो बस मैं यहीं पर करूँगी ब्लॉग को एंड। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, और साथ ही मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।